हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a non-zero external force acts on a system of a particle. The velocity and the acceleration of the center of mass are found to be v0 and a0 at an instant t. ठीक है, तो it is possible that कौन कौन सी चीज पॉसिबल हो जाएगी, ये चीज हमसे पूछी गई है. ठीक है, सॉल्यूशन. सबसे पहले तो ये चीज देखिएगा बेटा, जो एफ एक्सटर्नल है ना, हमें जो दिया गया है वो कितना है, नॉन जीरो है. अगर ये नॉन जीरो है तो जो एक्सेलरेशन होगा एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो ए भी क्या हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो होगा, है ना. ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन जीरो हो जाएगा. सबसे फर्स्ट तो कंडीशन ये हो जाएगी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, वो होता है एम ए. सिंपल से फॉर्मूले से हम लोग जान सकते हैं, है ना. यानी कि ये क्या है बेटा हमारे पास में, एक्सेलरेशन. ओके, सिंपल सी टर्म में आप समझिएगा. यानी कि नॉन जीरो वाला किसमें किसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है. अब दूसरी चीज एक और, अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सिस्टम है ना, मैं अलग कलर से ले लेता हूं. अगर जैसे कि ये कोई सिस्टम है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, रेस्ट में है. वी नॉट किस में है बेटा, ये रेस्ट में है. और अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, एफ नेट जो इस पर लगाऊं वो भी क्या हो जाए हमारे पास में, जीरो आ जाए. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है बेसिकली, अगर देखा जाए, है ना. यानी कि इट मे बी एट रेस्ट एट टाइम टी, है ना. इट मे बी एट रेस्ट एट टाइम टी. ओके, या फिर अगर ये किसी भी एक वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है जो ये है हमारे पास में एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के तो रुकेगा ना, यहां पर जाकर के इसकी वेलोसिटी हो जाएगी. तो या तो ये भी चीज हो सकती है, ठीक है. और एक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और इसके अलावा ये नॉन जीरो भी हो सकता है. यानी कि अगर कोई ये रुका हुआ है, इसकी इनिशियली वेलोसिटी थी हमारे पास में जीरो, सॉरी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी वी नॉट, ये लीजिए इसको हटा दीजिए, ये वी नॉट से ये इधर की तरफ में जा रहा था. अब यहां पर अगर हमने एफ नेट कर दिया, वो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, एक्सटर्नल, तो इसके क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन हो जाएगा. और एक्सेलरेशन हो जाएगा यानी कि वी क्या हो जाएगा, वी इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये वाला भी केस हमारा हो सकता है. इट मीन जो हमारे पास में बी और डी जो है, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे. जो हमारे आंसर्स है बेटा वो कौन से हो जाएंगे, बी एंड डी बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में करेक्ट आंसर्स को चलिए हम लोग हाईलाइट कर दे रहे हैं. एक तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर. ठीक है, ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर्स है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.